आपका मेरे चैनल दानिश ऑफिशियल में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस माँ बाप के लिए जिसके बच्चे आज लॉकडाउन में उसके साथ साथ खुद भी बंद हैं। तो बच्चे आजकल ज़्यादा टाइम अपना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं मोबाइल पर, लैपटॉप पे, टैब पे। बजाय इसके माँ बाप चाहते हैं कि वो खेलें, खाएं, पिएं, कूदें और बहुत ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे इन्वेस्ट करें। लेकिन हमें ये ज़रूर समझना होगा कि ऐसा क्या होता है कि बच्चा माँ बाप के पास टाइम ना बिताकर या उन चीज़ों में जहाँ माँ बाप चाहते हैं टाइम इन्वेस्ट करे, उसके बजाय वो कार्टून में, टीवी में, यूट्यूब में और लैपटॉप में या अपने टैब में इन्वेस्ट करता है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ऐसा क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो वहाँ इन्वेस्ट करता है वहाँ टाइम जहाँ माँ बाप नहीं करते, और कैसे इस चीज़ को हटाएं और कैसे इंश्योर करें कि जहाँ पर बच्चा भी खुश रहे और माँ बाप की भी खुशी में शामिल हो। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक एंड तक देखिएगा इसको, जिससे आप जान पाएंगे कैसे फाइनली आप अपने टिप्स और ट्रिक्स के जरिए बच्चे खुश रख सकते हैं और साथ में आप भी खुश हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक टर्म है जिसे बच्चा यूज करता है और आप लोग परेशान होते हैं, वो है मोबाइल। आप लोगों को लगता है मोबाइल है, बट बच्चे के लिए ये मोबाइल नहीं, बच्चे के लिए ये है पीस। बच्चे के लिए ये है जॉय। बच्चे के लिए ये है हैप्पीनेस। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या नहीं चाहते हैं कि आप पीस में रहें? आप कहेंगे यस। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप खुश रहें? आप कहेंगे यस। क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी चीज साथ में सब हैप्पीनेस मिले? यस। लेकिन वही चीज आपकी नजर में प्रॉब्लम है, जो कि बच्चे की नजर में ये। तो लेट्स डिस्कस कि सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग है माँ बाप की और जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी ज्यादा डिफरेंट है। जिस चीज को मैं हटाना चाहता हूँ, बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर, वो है मोबाइल। बट बच्चे को लगता है कि मोबाइल नहीं हट रहा है, उससे पीस हट रही है, उससे जॉय हट रहा है, उससे हैप्पीनेस हट रही है। एक आम इंसान के तौर पर आप सोच सकते हैं किसी भी इंसान से ये तीनों चीजें हटाई जाए तो वो रिएक्ट करेगा। तो हमें समझना चाहिए कि बच्चे को ये नहीं चाहिए, बच्चे को टीवी नहीं चाहिए, बच्चे को लैपटॉप नहीं चाहिए। तो बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए ये चीजें। तो पहला सवाल ये नहीं पूछना चाहिए अपने आप से कि बच्चा जिस चीज में इंगेज है वहां से वो हट जाए, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से कि बच्चा जिस चीज में इंगेजमेंट पाकर ये चीजें महसूस कर रहा है, इन चीज को पा रहा है, यही सी चीजें मैं बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर कैसे उसको दे सकूं जिसका नाम मोबाइल ना हो। तो आइए बात शुरू करते हैं कि कैसे पेरेंट्स को पेरेंट्स के कंपैरिजन में मोबाइल बनना। जी हाँ दोस्तों, आपको पेरेंट्स से कन्वर्ट होना है बच्चे के लिए मोबाइल। पर आई एम सेइंग कि बच्चे को पेरेंट्स से मोबाइल में बनना है, इसका लिटरली मीनिंग ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें उसको मोबाइल के थ्रू मिल रही है या टैब के थ्रू मिल रही है, क्या बीइंग ए पेरेंट उसको दे पाता हूँ? तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव अपने बच्चे के लिए मोबाइल हटाना है तो मुझे समझना चाहिए कि मैं इन चीजों से भी प्ले कर रहा हूँ जो मेरे बच्चे की ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या मैं पेरेंट्स नहीं चाहूंगा ये चीजें रहें? तो हर पेरेंट्स का जवाब होगा हाँ, ये चीजें मेरे बच्चे की रहनी चाहिए। लेकिन वो पीछे चीजें क्या मैं दे रहा हूँ? तो मेरा जवाब होगा ना। क्यों? क्योंकि मैं ये चीजें अपने लिए चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा मोबाइल से हट जाए ताकि मुझे बीइंग ए पेरेंट पीस मिले, मुझे खुशी मिले, मुझे हैप्पीनेस मिले। तो व्हेन आई एम सेइंग मुझे, मतलब मैं अपने आप के लिए चाह रहा हूँ, मैं बच्चे के लिए नहीं चाह रहा हूँ। तो जो चीज मैं अपने लिए चाह रहा हूँ, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरा बच्चे को भी ये चाहिए, तब तक मैं उसकी नजर में उसके साथ नहीं हूँ। तो मुझे बहुत जरूरी है बीइंग ए पेरेंट कि मोबाइल से ज्यादा मैं ये देखूं कि जिस मोमेंट पे मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, चाहे वो थोड़ी देर खेलने के लिए, चाहे थोड़ी देर हंसने के लिए, चाहे थोड़ी देर बोलने के लिए। आज देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ नसीब कम हैं, जिन्हें घर पर काम करने का मौका मिल रहा है,
जिनके पास जॉब है, या कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बिजनेस हैं लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके पास घर बैठने का मौका है। ये मौका कोई आदमी ने जानबूझ के नहीं लिया है, लेकिन हर चीज के कुछ फायदे भी नुकसान होते हैं। अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, जिसकी वजह से जॉब नहीं है या बिजनेस नहीं है और घर पर है आदमी काम करता है, और उसकी वाइफ भी जो काम कर रही है या हाउस वाइफ, एट द एंड ऑफ द डे ये पहला मौका होगा, चाहे बुजुर्ग हो, माँ बाप, चाहे आप हो, आपके स्पाउस हो, या हस्बैंड हो, या आपके बच्चे हो, तीनों जनरेशन बाय डिफॉल्ट मजबूरी होके एक जगह बंद है। जब बंद है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका घर एक जेल का कैदी नहीं है, जहाँ पे सुबह शाम आपने अपने आप को साफ कर लिया, नहा लिया, फ्रेश हो लिया और खाना मिल गया और सो गए। अगर आपने इस तरह से किया तो आप में और एक जेल के कैदी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ की बाउंड्रीज में भी कैद होता है आदमी और यहाँ भी कैद होता है। हमें जानना जरूरी है कि अपने बच्चे में हम कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, कैसे उसके लिए मोबाइल बने। फाइनेंसिंग मोबाइल मतलब कैसे उसको ये 3 चीजें दे सके जिसकी वजह से वो फील कर सके कि मेरे फादर, मेरे मदर जो अपने काम में बहुत बिजी हैं, बट अपने काम में बिजी होने के लिए बच्चा आपके लिए काम नहीं। बच्चे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लैपटॉप में या फोन पर या डेस्कटॉप पे या मीटिंग में बिजी हैं, उसी की खुशी के लिए, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप उसे वो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा वो चीज नहीं समझता है। वो ये समझता है कि आज मेरे माँ बाप घर हैं, या तो इस चीज को निगेटिव लेगा कि मेरे माँ बाप घर नहीं होते थे तो मैं घर में खुश रहता था, या वही समझेगा मेरे माँ बाप घर पर हैं तो क्या वो मेरे लिए खुशी का मौका है। अगर आप भी बीच में ब्रेक लेके उसको वो टाइम नहीं दिया, उसके रोने पर उसको नहीं चुप कराए, उसके हंसने पर उसको नहीं खेले, तो वो टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मेरी दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की, कि जब बच्चा सुसु पॉटी करता है, जब बच्चा खाना खाता है, जब बच्चा नहाना धोता है, टोटल टाइम जो जाता है बच्चे का, इसमें 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे जाते हैं। यही एक टाइम होता है मेजरली तौर पर माँ या थोड़े बहुत कहीं फादर भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा 8 से 10 घंटा बच्चा सोता है, तो टोटल 8-10 घंटे सोने में, 2 से 3 घंटे उसकी इन कामों। पूरे जो 12 घंटे बचते हैं जगने के, उसमें से सिर्फ 2 या 3 घंटे माँ बाप में से मेजरली माँ वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन बाकी के 10 घंटे बच्चा क्या होता है, माँ और बाप में से कोई इन्वॉल्व नहीं होता। अगर माँ बिजी है खाने में, बनाने में, जो बहुत जरूरी है, वहां इन्वेस्ट कर रही होती है अपना टाइम, घर का जरूरी होता है मेंटेन करना। फादर अगर जॉब कर रहे हैं और घर पर हैं तो वो अपने अपने काम में बिजी है। अब इस काम में वो टेंशन में भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा आपकी चीज नहीं समझता है, तो बच्चे को क्या लगता है अब मेरे साथ कौन है, तो उसे इकलौता वो साथी जो उसको रिएक्ट नहीं करता है, जो उसको रिएक्ट नहीं करता। मोबाइल बच्चे को नहीं बुलाता, टीवी बच्चे को नहीं बुलाता, बच्चा अपने आप जाता है। यूट्यूब नहीं कहता मुझे ऑन करो, मेरा चैनल देखो, बच्चा अपने आप देखता है। तो असल में बच्चे की साइकोलॉजी क्या होता है कि जहां पर वो बेलॉस अपनेपन वाला प्यार पाता है उसके पास जाता है। वो मोमेंट होता है जब बच्चा रोता हुआ आपके पास आता है, कहता है पापा पापा मम्मी मम्मी, और आपने उसे झगड़ दिया, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, वो डर जाएगा। अब वो रोएगा या तो भूख लगने के वक्त या चुपटी के वक्त, लेकिन जब उसका मन चाह रहा होगा मेरे को साथ रहे, तो वो आपके पास नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा, वो वहीं जाएगा जिसको आप चाहते हैं ना जाए। तो अगर आप चाहते हैं ना जाए, असल में वो ये चाहता है, तो आपको बनना पड़ेगा पेरेंट्स से मोबाइल। अगर आप बीच का ब्रेकअप में 5 मिनट 10 मिनट उसके पास बैठेंगे, खेलेंगे, ये आपके लिए बेटर होगा। साइकोलॉजी आपके लिए भी स्ट्रेस बस्टर होगा, आपको भी लगेगा बीच में ब्रेक मिला, पर जो घर पे काम कर रहे हैं आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इस काम में अपनी वाइफ का सपोर्ट करें, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड का सपोर्ट करें, चाहे वो खाना बनाने में, चाहे बच्चे को खिलाने में, चाहे नहलाने धुलाने में, 10-15 मिनट व्यवहार करने के लिए, हंसने बोलने के लिए, इसमें कोई टाइम नहीं होता। और जब आपके पास रात का खाना हो जाए, प्लीज इंश्योर कि रात के 2-3 घंटे में दुनिया कुछ नहीं बदल जाएगी जो पिछले 20 घंटे में बदली हुई। अगर आप अपना फोन रख देंगे, सबसे पहले ही देखें कि जब आप कह रहे हो बच्चे से या किसी से कि प्लीज ड्रॉप योर फोन, तो फिर आप ये देखिए आपको क्या कर रहे हैं। आप अपना फोन सामने रख के बच्चे को बोलने फोन रख दे, वो समझ नहीं है, लेकिन वो समझ रहा है कि आप खुद फोन में बिजी है और आपको फोन करने के लिए कह रहे हैं। कल जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा। इट इज अ टाइम टू पुट योर फोन फर्स्ट and become a mobile for your kids. This is all I wanted to say. Small tip. अगर आपको मेरा अच्छा वीडियो लगे, इसमें कोई बात आपको और पूछनी हो, कुछ और करना हो, तो आप कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा नेक्स्ट टॉपिक इस बारे में होगा कि कैसा बच्चा जो खाना नहीं खाता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो कैसे उसको मनाएं, कैसे वो खाना जो उसके न्यूट्रिशनल लगे, चाहे उसको कड़वा लगे या फीका लगे, कैसा आप उसको खिलाएंगे जिससे उसकी सेहत में फायदा दे। अगेन दिस रिलेटेड टू how you are mobile involved with your family, especially with kids. मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा।
और कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं that will help you in parenting for handling the kids in better way. Thanks for watching my video, and I'm sure this will help you for handling your kids. इसमें से एक भी टेक अवे अगर आपको लगे which is helping you for maintaining a good life, a healthy life, a relationship with your parents and kids, I'll be grateful. Till my next video, take care, stay safe, be at home.